अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर लीगल राइट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप पुलिस स्टेशन में गए और आपने जाके वहाँ पर अपनी FIR दर्ज करवाने लगे हैं, लेकिन FIR दर्ज करवाते हुए पुलिस इसके इनकार कर देती है कि हम नहीं दर्ज करेंगे, तो आपके पास वो कौन से कानूनी तरीक़ाकार हैं जिनको आप फॉलो करते हुए अपने इस जो हुई है आपके साथ ज़्यादती इसका आप अज़ाला कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये FIR रजिस्टर्ड करने का जो प्रोसेस है ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरा है। सबसे पहली स्टेज ये थी, जो पुराना सबसे पहला जो तरीक़ाकार था, उसके तरीक़ाकार के मुताबिक जिस शख्स की FIR कंसर्न पुलिस स्टेशन ने रिजेक्ट की है, वो दोबारा उस एप्लीकेशन को अपने हैंड राइटिंग में लिख के जो उसके साथ वो वक़ुआ पेश आया था उसकी एप्लीकेशन फ़ाइल करता था अंडर सेक्शन 22A ऑफ CRPC। उसमें उसको वकील का सहारा लेना पड़ता था, उसमें जाके सेशन कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती थी। सेशन जो जज है वो कमेंट्स के लिए इसके ऑर्डर करता था कंसर्न पुलिस स्टेशन को, कंसर्न पुलिस स्टेशन उस कमेंट्स का जवाब देता था, उसके फिर अकॉर्डिंगली बहस के बाद उस पर ऑर्डर कर दिए जाते थे कि FIR दर्ज हो जाएगी। लेकिन फिर एक दूसरा तरीक़ाकार राइज किया पाकिस्तान के अंदर, जो चंद साल पहले यहाँ राइज रहा है। उसका तरीक़ाकार, उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा साइलिन रोज़ाना की बिना पर सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशन 22A की एप्लीकेशनें दायर करने ला पड़े, अदालत के ऊपर बोझ बढ़ने ला पड़ा। इस बोझ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने CPO ऑफिस के अंदर एक कंप्लेंट सेल उन्होंने बनाया। कंप्लेंट सेल का जो हेड कर रहा था वो SP था। SP कंप्लेंट सेल एक बाकायदा अलहदा से एक पोस्ट वहाँ पर क्रिएट की गई। अब जब भी किसी शख्स की FIR रिजेक्ट करता है कंसर्न पुलिस स्टेशन, तो वो उस अपनी ग्रीवेंस को लेके SP कंप्लेंट सेल में जाएगा, वहाँ पर रिटन फॉर्म में अपनी देगा एप्लीकेशन के, मेरी एप्लीकेशन उन्हें रिजेक्ट कर दी FIR दर्ज करने के लिए। SP कंप्लेंट सेल उस पार्टी को बुलाता था, उसे सुनता था सारी ग्रीवेंस उसकी, उसके बाद वो फैसला करता था जी कि आया इसकी FIR दर्ज करने की जो दरख्वास्त है इसको एक्सेप्ट किया जाए या इसको रिजेक्ट किया जाए। लेकिन ये बड़ा लेंथी प्रोसेस था। इस लेंथी प्रोसेस के अंदर चूँकि हमारा जो पाकिस्तान का जो पुलिस सिस्टम है ये काफ़ी हद तक इनएफिशिएंट है, तो इनएफिशिएंसी की बुनियाद की वजह से कि वहाँ पर SP ऑफिस में बाज़ पैसे लोग मांगते थे, या वहाँ पर फिर ग्रीवेंस शो होती थी कि वहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी जाती थी, तो मुख्तलिफ हल्का से ये बातें निकली कि ये तरीक़ाकार गलत है। उसके बाद जो लेटेस्ट तरीक़ाकार जो पाकिस्तान के अभी अंदर राइज है, उसके मुताबिक ये है कि जब भी कंसर्न पुलिस स्टेशन आपकी FIR रिजेक्ट करेगा तो आपने सीधा जाना है, अपनी 22A एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है कंसर्न सेशन कोर्ट के अंदर। सेशन जज इस एप्लीकेशन के ऊपर कमेंट्स के लिए ऑर्डर करेगा डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर को। डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर बेसिकली वहाँ पर दोबारा वही SP कंप्लेंट सेल बैठता है, लेकिन अब उससे सिर्फ कमेंट्स मांगे जाते हैं कि आपके पास ये एप्लीकेशन आई थी तो आपने इसके ऊपर क्या काम किया। वो अपनी कमेंट्स दोबारा सेशन कोर्ट में जमा कराता है। सेशन कोर्ट में जो ही कमेंट्स आते हैं उसके बाद उसमें अदालत देखती है कि आया कमेंट्स की बुनियाद पर कि FIR बनती है या नहीं बनती है, तो वो ऑर्डर अकॉर्डिंगली कर देती है और FIR इस तरीके से आपकी दर्ज हो जाती है। उसके बाद आपका बाकायदा एक जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का पुलिस वो स्टार्ट कर देती है। अगर फ़र्ज़ करें FIR आप ने अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल की है लेकिन एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है, उस सूरत हाल में आपके पास जो नेक्स्ट रेमेडी है वो ये है कि आप रिट पिटिशन में जाएंगे हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसमें आप रिट ऑफ मैंडेमस बेसिकली आप क्लेम करते हैं कि बेसिकली ये ड्यूटी बाउंड है, ये जो सरकारी मुलाजिम है कंसर्न पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे हुए, तो इन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। प्लस इसके साथ साथ कि क्यों नहीं किया, उसके अंदर ये भी प्रे की जाती है कि ये चूंकि सरकारी मुलाजिम है और एक ये ड्यू प्रोसेस है कानून का, इसको फॉलो नहीं किया तो ये ऑफेंस है। जो ऑफेंस है हमारा जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसका सेक्शन 166 है वो डील करता है, जिसके तहत इसकी सज़ा है 6 माह की, तो क्यों ना इसको सज़ा भी दी जाए कि इसने ये काम क्यों नहीं किया। तो इस तरीके से हाई कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को सुनेगी, सुनने के बाद आपकी इसके ऊपर फैसला कर देगी। फैसला करने के बाद आपकी 154 के तहत जो हमारा ताज़ीरात अपना ज़ाब्ता फ़ौजदारी का जो कानून है उसका जो सेक्शन 154 है उसके तहत आपकी FIR रजिस्टर हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि FIR का बेसिकली मुख़फ़फ़ है फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ये है कि वो पहली इंफॉर्मेशन जो किसी जुर्म के वक़ूअ पज़ीर होने के बाद आपने सुनी या आपने कहीं आगे पुलिस को बताई। बेसिकली जब भी किसी शख्स के सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो वो उसने उसकी रिपोर्ट करनी होती है कंसर्न पुलिस स्टेशन में। कंसर्न पुलिस स्टेशन ड्यूटी बाउंड है सेक्शन 154 के तहत कि उसने उसकी इंफॉर्मेंट की जो कंप्लेंट है या उसकी
जो दरख्वास्त है उसने इन राइटिंग अपने पास लिखना है। लिखने के बाद उसने उसको पढ़ के सुनाना है ताकि इसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी और गलती ना रहे और क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि ये FIR पहला स्टेप है जिसकी बुनियाद पर सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर FIR अच्छे तरीके से रिकॉर्ड ना हो, उसमें सारे के सारे फैक्ट्स और सारा वकूआ अच्छे तरीके से और सारे गवाहान सही तरीके से बीच में जिक्र ना किया जाए तो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन नाकस हो जाती है। और इसका अल्टीमेट नतीजा ये होता है कि आपकी ग्रीवेंस बनती भी हो, आपके साथ ज़्यादती की भी हो, तो आप अपना केस हार जाते हैं। उम्मीद है आपको आज हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद लीगल आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है, आप जिसका लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ हमारे पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जाएं और आप उसको जाके अपने इसको शेयर करें, लाइक करें। प्लस किसी किस्म का अगर क्वेश्चन है जो आप करना चाहते हैं वो आप हमें यहाँ पर इस वीडियो में कमेंट्स में सेक्शन में जाके क्वेश्चन मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपना ईमेल एड्रेस भी अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिस पे आप जाके अपनी बाकायदा थॉरोली डिस्क्राइब करके कि आपके साथ क्या मसला पेश आ रहा है हमें सेंड कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।